हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक पिछली परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 93 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप नौकरी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कुछ हमारी वेबसाइट हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पेजेस हैं, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और वेबसाइट हमारी naukriaspirant.com, यहाँ पर जाकर आप PDF और नोट्स भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? और इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को धम्म और संघ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या फिर काशी? और इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा डैश की राजधानी बन गया है? पांचाल, अंग, सूरसेन या फिर मत्स्य? और इसका राइट आंसर होगा सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु? और इसका राइट आंसर होगा आपका कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन या फिर कुशीनगर? और इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में संबंधित है? मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद या उपरोक्त सभी? और इसका राइट आंसर होगा आपका आलमगीरपुर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था? उज्जैन, भोपाल, वाराणसी या फिर जयपुर? और इसका राइट आंसर होगा आपका उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 16 में से कितने महाजनपद मौजूद हैं? 10, 12, 8 या फिर 7? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका 8 मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? काशी, प्रयाग, अयोध्या या फिर सारनाथ? और इसका राइट आंसर होगा आपका प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? प्रयागराज और मेरठ, लखनऊ और आजमगढ़, मेरठ और सहारनपुर, सहारनपुर और प्रयागराज? और इसका राइट आंसर होगा आपका मेरठ और सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर वैशाली? और इसका राइट आंसर होगा आपका श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयजसा से जाना जाता था? अयोध्या, कन्नौज, झांसी या फिर कानपुर? और इसका राइट आंसर होगा आपका अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? मांडा, सुतकांगीडोर, आलमगीरपुर, दायमाबाद? और इसका राइट आंसर होगा आपका आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में कितने शिष्यों को दिया था? 6, 7, 5 या फिर 4? और इसका राइट आंसर होगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का फैजाबाद है?
श्रावस्ती, वाराणसी, इंद्रप्रस्थ या फिर राजपुरा। और इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लौह युग के संदर्भ में लौह सामग्री और भट्टियां पाई गई थीं। सराय नहर, मथुरा, हस्तिनापुर या फिर मिर्जापुर। इसका राइट आंसर होगा हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का डैश महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। वत्स, काशी, कुरु या फिर चेदी। और इसका राइट आंसर होगा आपका वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तीर्थंकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त नहीं किया था। पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, संभवनाथ या फिर महावीर। और इसका राइट आंसर होगा आपका महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। और इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था। कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज या भीम द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में सरजमी प्रणाली क्या थी। पंजाब में धार्मिक संप्रदाय, मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली, टीपू सुल्तान की सैन्य रणनीति, मुगलों के अधीन राजस्व प्रशासन। इसका राइट आंसर होगा आपका मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था। पंजाब, मराठा भूमि, बंगाल या फिर अवध। और इसका राइट आंसर होगा आपका अवध। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर विजिट आप सभी ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप डाउनलोड अवश्य करें। ये आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल, डेली क्विज आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको हमारा ऐप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। मुराद बख्श, सुलेमान शिकोह, आलम शाह, बहादुर शाह। और इसका राइट आंसर होगा आपका सुलेमान शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का शिलालेख है। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। और इसका राइट आंसर होगा आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या सहारनपुर। और इसका राइट आंसर होगा आपका दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी किस काल के थे। दिल्ली सल्तनत, मुगल, गुप्त वंश या फिर कुषाण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी किस काल के थे। तो अभी ये बताया दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा कवि राज की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। टोडरमल, तुलसीदास, सूरदास या बीरबल। और इसका राइट आंसर है बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में दारा शिकोह अंततः औरंगजेब से उत्तराधिकारी का युद्ध हार गया। धर्मत की लड़ाई, देवराई की लड़ाई, शामूगढ़ की लड़ाई या खानवा की लड़ाई। और इसका राइट आंसर होगा आपका देवराई की लड़ाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रहमत खान द्वारा शासित रोहिलखंड उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तराइन, डुआर्स, दोआब या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा दोआब का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस दोआब क्षेत्र पर फर्रुखाबाद के नवाबों का शासन था? उत्तरी, पूर्वी, मध्य या फिर पश्चिमी? और इसका राइट आंसर होगा आपका मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर डैश का शासन था? मराठों, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब या मुगलों? और इसका राइट आंसर होगा आपका मराठों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन दो उत्तरी क्षेत्रों का पठान सरदार नजीम शाह खान का शासन था? मेरठ और बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद, कुशीनगर और महाराजगंज, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर? इसका राइट आंसर होगा मेरठ और बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1394 में शर्की वंश की नींव रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक सरवर, बहलोल लोदी, मोहम्मद गोरी? और इसका राइट आंसर होगा आपका मलिक सरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में अग्निमित्र और विदिशा की राजकुमारी के प्रेम संबंध का उल्लेख है? महाभाष्य, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा मालविकाग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद किसने ग्रेट ब्रिटेन के संप्रभु द्वारा भारत सरकार की धारणा के लिए इलाहाबाद में एक दरबार की घोषणा की? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग? और इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के रूप में जाना जाता है? मंगल पांडे, चंद्रशेखर, चित्तू पांडे, जनेश्वर मिश्र? और इसका राइट आंसर होगा चित्तू पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल ह्यूरो जो है उनके द्वारा किसे विद्रोही का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया गया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बिरजिस कादर? और इसका राइट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हुई? 1858, 38, 68 या 57? और इसका राइट आंसर होगा 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक का लोकप्रिय एकता आंदोलन किसके कारण उभरा? तो ये उभरा था आपका ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़नों के कारण। ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़नों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर झांसी? और इसका राइट आंसर होगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहेब, खान बहादुर खान, हजरत महल, कुंवर सिंह? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 1857 को नाना साहब को डैश का पेशवा घोषित किया गया? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या मेरठ? इसका राइट आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो ये किस शहर में हुई थी? ये हुई थी आपकी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका षड्यंत्र की योजना रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान ने बनाई थी। बिल्कुल सही है। इस षड्यंत्र में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की नई शुरुआत हुई, तो यही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। इस वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल सही। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की। ये भी सही है। 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध किसके नवाब को लौटा दिया गया? और नवाब को लौटा दिया गया 50 लाख रुपए के भुगतान पर। बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। ये ही आपका गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1803 के किसने मराठों को हराकर अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, जनरल लेक। इसका राइट आंसर होगा जनरल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित डैश नामक हमारा पहला हिंदी अखबार उत्तर प्रदेश लाया? तो सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण। और इसका राइट आंसर है बनारस अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से आरंभ हुआ? आगरा, चित्रकूट, झांसी या मिर्जापुर। और इसका राइट आंसर होगा चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर जिले निम्न में से किस किसान आंदोलन से जुड़े हैं? बकास्त आंदोलन, एका, मोपिला या फिर पबना एग्रेरियन विद्रोह। और इसका राइट आंसर होगा आपका एका आंदोलन। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है नौकरी एस्पिरेंट, आप सभी इस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूल, बदरुद्दीन तैयबजी। और इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? मेरठ और सहारनपुर, आगरा और झांसी, गाजियाबाद और नोएडा, हाथरस और बदायूं। और इसका राइट आंसर होगा आगरा और झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क, उष्णकटिबंधीय, मानसून, शीतोष्ण या इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कैलेंडर पर कौन सा महीना भारतीय परंपरा के अनुसार शिशिर ऋतु के संबंधित है? ये है आपका माघ और फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु को डैश जलवायु कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मानसूनी। तो ये कहा जाता है मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें एक वर्ष में डैश भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 2 बार, 5 बार, 3 बार या इनमें से कोई नहीं? तो ये पड़ती हैं आपकी 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर डैश कमजोर हो जाता है? ऊपरी स्तर पर गर्त, मानसून गर्त, ली गर्त या उल्टा गर्त। और इसका राइट आंसर होगा आपका मानसून गर्त। मानसून गर्त जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो किसी विशेष स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? अक्षांश, समुद्र से दूरी, दबाव या फिर आपका ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये अक्षांश, समुद्र की दूरी, दबाव और हवाएं और ये आपकी ऊंचाई महत्व है, ये जरूरी है, यही प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृष्टि, सूखा और ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश निम्नलिखित में से किस आपदा का एक प्रकार है? जलीय आपदा, वायुमंडलीय आपदाएं, जैविक आपदा या फिर स्थलीय। तो आपका इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय आपदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत के मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं? जेट धाराएं, अल नीनो, ITCZ की स्थिति, उपरोक्त सभी सही हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र के जलवायु का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई या समुद्र की दूरी। इसका राइट आंसर होगा आपका देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति को क्या कहते हैं? ऋतु, जलवायु, ऊंचाई या मौसम। तो आपका इसका राइट आंसर होगा मौसम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है अक्षांश, समुद्र से दूरी या फिर पृथ्वी की परिक्रमण गति, पवन तंत्र। और इसका राइट आंसर होगा आपका पृथ्वी की परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान की जलवायु के प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है? दबाव, सागर की लहरें, देशांतर, महाद्वीपीय। और इसका राइट आंसर है आपका
देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून डैश है मौसमी पवने, स्थायी पवने, अस्थायी पवने, पछुआ पवने। तो ये है आपके मौसमी पवने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, वायु गुणवत्ता या फिर वर्षा। और इसका राइट आंसर होगा वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु स्थिति उत्तरतम भारत में पाई जाती है? पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय, शुष्क या फिर आपकी आर्द्र। इसका राइट आंसर होगा उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। वायुमंडल संघनन, जलमंडल वाष्पोत्सर्जन, जीवमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा जलमंडल वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थान की जलवायु को कितने प्रमुख कारक नियंत्रित करते हैं? 3, 6, 5 या 4। और इसका राइट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। और इसका राइट आंसर होगा वाराणसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश और डैश नदियों के मेल के कारण प्रयागराज को संगम भी कहा जाता है। तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नहर सिंचाई परियोजना भारत के किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अमरोहा, ललितपुर, सोनभद्र या पीलीभीत। और इसका राइट आंसर होगा पीलीभीत जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नदी के तट पर स्थित है यमुना, गंगोत्री, गंडक या फिर चंबल। और इसका राइट आंसर होगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना या दोनों या इनमें से कोई नहीं। और आपका इसका राइट आंसर होगा दोनों। फतेहपुर जो है गंगा और यमुना के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ का निर्माण करती है? गंगा, यमुना, गोमती या हिंडन। और इसका राइट आंसर होगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? आगरा, शारदा, ऊपरी गंगा या निचली गंगा। इसका राइट आंसर होगा शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक या शारदा। इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? मेरठ, बुलंदशहर, आगरा या बिजनौर। और इसका राइट आंसर होगा बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर, सरसई या फिर सुरिनसर। और इसका राइट आंसर होगा सुरिनसर मानसर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ये है आपकी 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक झील चित्तौरा झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? झांसी, बहराइच, मथुरा या फिर कानपुर। और इसका राइट आंसर है आपका बहराइच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में काली नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? बदायूं, पीलीभीत या कन्नौज या गाजीपुर। और इसका राइट आंसर होगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा। और इसका राइट आंसर होगा बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वो आपको बताना है। तो केन नदी चीला गांव के पास बाईं ओर से यमुना नदी में मिल जाती है, यही गलत है। बाकी आपके सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले से कौन सी नदी निकलती है? केन, गंभीर या फिर कुवाना, मंदसौर। इसका राइट आंसर होगा मनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीतापुर और बहराइच जिले के बीच कौन सी नदी एक सीमा बनाती है? गंडक, रामगंगा, घाघरा या फिर राप्ती। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप सभी फॉलो कर सकते हैं।